नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के विद्युत मोटर के सिद्धांत और उसके संरचना और कार्य विधि। और आप जानोगे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। विद्युत मोटर जो पंखा में आप देख रहे हो, पंखा जैसे नाचता है, जिस मोटर से पंखा नाचता है वही विद्युत मोटर है। वॉशिंग मशीन हो गया मोटर, रेफ्रिजरेटर हो गया वो उसमें भी मोटर का प्रयोग होता है। और भी इसके अलावा भी कई प्रकार के, जहाँ विद्युत धारा से विद्युत धारा लिया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है तो वहाँ विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। तो विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वो सब देखोगे। ये 5 नंबर में बिहार बोर्ड में आता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्नों का उत्तर आप देने के लिए तब सक्षम रहोगे जब आप ये समझोगे बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से पुर्जा लगता है और इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिजाइन बताते हैं, विद्युत मोटर क्या है, तो अब इसका सिद्धांत बताएंगे और सिद्धांत बताने के बाद आपको बताएंगे कैसे कैसे इसका संरचना है और इसका कार्य क्या है, और लास्ट में हम उपयोग बता देंगे। हो जाएगा हमारा 5 नंबर और आकृति आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर होता क्या है। देखो, विद्युत मोटर एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है, मशीन होता है जो कहीं से विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा दे देता है। मतलब जैसे मान पंखा लटका हुआ है, पंखा में क्या करते हो, 2 तार जोड़ देते हो। जैसे तार जोड़ोगे डांसिंग करना शुरू कर देगा। तो जब डांसिंग करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा लिया और यांत्रिक ऊर्जा दिया। तो उसका काम क्या है, विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा लेना और यांत्रिक ऊर्जा देना। यही लिखा गया है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद आप देखने वाले हो सिद्धांत क्या होता है। देखो बाप, आप जब भी पूछेगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है तो कहोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर काम करता है। जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है ना, उसी प्रभाव पर ही काम करता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके अनुसार क्या किया जाता है, जब किसी कुंडली को, कुंडली क्या होता है आप भाई देख रहे हो, इसका नाम हम लिख देते हैं ABCD। और ABCD जो आयताकार आप देख रहे हो इसी को हम कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंडली। इसी कुंडली को आर्मेचर भी कह सकते हैं। क्या कहोगे, आर्मेचर। तो ABCD है, बीचवा में जो है ना उसे कुंडली कहेंगे। वो आयताकार होता है, वही डांसिंग करता है, एकदम फटफटा के ऐसे नाचता है। है ना, चुंबक है, 2 चुंबक का टुकड़ा ऐसे ले आकर साट दिया गया है। जब 2 चुंबक ऐसे ले आकर साटोगे ना तो बीच में जो आयताकार कुंडली है डांसिंग करना शुरू कर देगा। तो बीच में क्या है, कुंडली, इसे आर्मेचर भी बोलोगे। और किनारे किनारे क्या रखा गया है, 2 चुंबक, एगो साउथ पोल वाला, एगो नॉर्थ पोल वाला, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो वही कह रहा है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, और चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है, इसी क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा, अभी बैटरी है, यहाँ लिख सकते हो आप बैटरी, क्या लिखोगे, बैटरी है, विद्युत बैटरी है। और यह है पूंजी आपका, क्या है बाबू, पूंजी। जब जैसे पूंजी ऑन करते हो तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे धारा प्रवाहित होगा तो डांसिंग करना शुरू कर देगा। चुंबकीय क्षेत्र में रहकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगते हैं। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने लगता है, जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित होता है। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम ये होता है, बायां हाथ है ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, एक दिशा को प्रदर्शित करता है और एक उस बल को प्रभावित करता है। मतलब 3 फ्लेमिंग का 2 नियम है, एक बाम, मतलब एक है ना दायां, एक होता बायां। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही काम करता है, दायां नहीं बायां। ठीक है, बायां ऐसे होता है, एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार पकड़ा जाता है कि एगो बल को दिशा पर, एक बल को बताएगा, एगो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और एगो धारा की दिशा को बताएगा। एक फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम है। इसके बाद वाला वीडियो में हम बता देंगे फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या होता है। तो आप ये समझे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली रखा जाता है, उस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बल, एक युग्म बल काम करता है। क्या करता है, कुंडली पर एक बल युग्म, मतलब जोड़ा, एक नीचे एक ऊपर एक जोड़ा हो जाता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर, उसके अक्ष पर यानी नहीं, वो अपने ही जगह पर ऐसे नाचना शुरू कर देता है, अपने अक्ष पर नाचना शुरू कर देता है। यह बल युग्म उसकी अक्ष पर घुमाने लगता है, जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित होता है। अब इसमें क्या करोगे, 2 चुंबक का टुकड़ा ऐसे साटोगे, एगो नीचे से, एगो ऊपर से, एगो दक्षिणी ध्रुव, एगो उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ABCD एगो कुंडली बनाओगे,
हाँ, ये वर्चुअल एक रेखाखंड खींचोगे और जो आप देख रहे हैं उजारका पेटिया उजारका, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वलय। क्या कहेंगे, वलय मतलब ढाकना है, दूगो ढाकना ऐसे है और उसी ढकानवा में कुंडलिया ना उसको आकर जैसे वाशर होता है ना, उसी कुंडलिया में आकर ऐसे फंसा हुआ है ढकना में। ठीक है, तो ढकना है, उसी ढकना को वलय बोले हैं। और इस वलय को क्या किया है, दूगो ब्रश जैसे होता है ना, इस वलय को हरिहर का जो कलर देख रहे हैं इसी कहते हैं ब्रश। ये ब्रश है, दूगो ये ब्रश है, ये दोनों ब्रश उसको स्पर्श किया है ताकि चिकन साफ उससे करते रहे। और दूगो वलय है, इसको विभक्त वलय कहोगे। और ये हरिहर का ब्रश है और इसमें तार जोड़ दिए हुए। आई बैटरी है, कुंजी है, इधर से धारा प्रवाहित होता है, इधर से निकल जाता है। जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो धारा जैसे प्रवाहित करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र इनको क्या करेगा, बल युग्म करेगा, मतलब एक दूसरे से बल लगाएगा। जैसे बल लगाएगा तो डांसिंग करना शुरू कर देता है, बुझा। तो ई आकृति ऐसे बनाओगे। लास्ट में क्या देखोगे, इसका संरचना क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है। आप देखोगे संरचना 4 भागों में बटा हुआ है, यही उसका काम भी होता है। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, इसमें आप देखो तो क्षेत्र चुंबक होता है तो कहोगे विद्युत मोटर में 2 प्रकार के चुंबक लेते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यह लिखा है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका ध्रुव N और S होता है। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, उसी कुंडलिया को जो आयताकार भाग था ना, उसी कुंडली को हम आर्मेचर बोलते हैं। यह एक आयताकार कुंडली होता है, आयत जैसा था। यह तांबे के बहुत अधिक फेरो से बने होते हैं जो नर्म लोहा के क्रूड पर लपेटा होता है। यहाँ देखो अजय देख रहे हैं तारवा है, इस पर तार क्या देखना, कभी मोटर फोड़ के पंखा ना कभी खराब आपके घर पंखा हो जाएगा, उससे नोच नाच देना, देखना उसमें से तांबा का तार ढेर खान लपेटा रहता बहुत ज्यादा, उसी को हम कुंडलिया बोलेंगे। और मतलब तांबा का तारवा नर्म लोहा होता है, कुंडली तो है न कहलाता है, कुंडली ABCD का लगे, इसको आर्मेचर भी बोल सकता है। आर्मेचर नर्म लोहा है, इस नर्म लोहा पर कई गो तार लपेट रहता है, कई फेरा रहता है तांबा के तार, इस पर कई गो तांबे के तार का फेरा रहता है, नरम लोहा के क्रोड पर लपेटा रहता है। विभक्त वाला जो उसको ऐसे ढांक कर रखा था ना, जिसके छेदवा में वो नर्म लोहा आकर फंसाया गया था, और उस नर्म लोहा पर क्या था, तांबे का फेरा था। जितना ज्यादा तांबे का फेरा होगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह मोटर के आर्मेचर से जुड़ा अर्धवृत्ताकार वलय होता है। और ब्रश क्या होता है, यह विभक्त वलय के बाह्य सतह को स्पर्श करता है ताकि साफ सुथरा किया जा सके। ये 4 जो उसका संरचना हुआ। कार्य विधि में देखो ना, तो कार्य विधि कैसे काम करता है, तो ये जो देखे हो यही काम करना शुरू कर देता है। मन करेगा तो यहाँ कार्य भी लिख सकते हैं, यहाँ कार्य भी लिख सकते हो, हालांकि इसका सिद्धांत ही कार्य बन जाएगा। कार्य कैसे करोगे, तो यहाँ लिख देना। अगर मान लो कि और आपको कंटेंट चाहिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे विद्युत मोटर में बिजली मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, वैसे कुंडली ABCD दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर नाचना शुरू कर देता है। इस प्रकार तब तक अपना चक्कर या घूमना शुरू करता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है। तो इसका काम होगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे वैसे इसमें बिजली जाएगा। अब बिजली जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो कुंडली जो आप देख रहे हैं ABCD AB नॉर्थ पोल की ओर चला जाएगा और DC साउथ पोल की ओर आ जाएगा। इस प्रकार ये चक्कर काटता रहता है। और लास्ट में क्या करना भाई, कार्य यहाँ ऊपर सिद्धांत वाला कार्य लिखा गया, यहाँ लबर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उपयोग क्या लिखोगे, उपयोग देखो पहले क्या है ये लिख देना, विद्युत मोटर क्या है, उसके बाद सिद्धांत लिख देना, उसके बाद संरचना और कार्यविधि क्यों लिख देना, और तब उपयोग लिख देना। 4 गो खंड में आंसर हो गया। उपयोग क्या होता है, विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, और बिजली के पंखे में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मिक्सर में भी किया जाता है, वॉशिंग मशीन इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका यह हुआ विद्युत मोटर। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत जनरेटर, मतलब एक होता है डायनेमो के कार्य और उसके संरचना पर कार्यविधि हम लोग को करना है, वो भी बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है।